हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे औसत का 5वां क्लास। इससे पहले 4 क्लास रेगुलर हो चुका है। अगर आप लोग वो 4 क्लास नहीं देखे हैं तो वो 4 क्लास जरूर देखें। वो 4 क्लास बहुत ही बेसिक से कराए हैं सर। और आज 5वां क्लास औसत का हो रहा है। देखेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत अगर 15 है, यदि इनमें से 2 संख्याओं 7 तथा 28 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्या का जो 3 संख्या जो दिया है, औसत दिया है 15 और 2 संख्या अलग अलग दे दिया है, तो बोल रहा है लास्ट वाला संख्या क्या होगा। तो इसको इस तरह बनाएंगे, लिखेंगे यहां तीन संख्याओं का औसत बराबर 15 है। यहां लिख लिए। अब यहां लिखेंगे तीन संख्या का कुल योग। कुल योग बराबर तब की हो जाएगा 15 गुना का 3 हो जाएगा, 15 तिया 45, ये हो जाएगा। आप बोल रहा है कि 2 संख्या अलग अलग दिया है, तो लिखेंगे 2 संख्या बराबर क्या है 7 और 28 है। तो तीसरी संख्या डायरेक्ट लिखेंगे। तीसरी संख्या क्या होगी, तो लिखो तीसरी संख्या बराबर तीनों संख्या का जो योग है उसमें से ही दोनों घटा देंगे, तो 45 और माइनस का 7 प्लस 28 ये घटा देंगे, बस आ जाएगा। तो ये पहले दोनों को जोड़ के एक जगह लिखेंगे। 8 7 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3 35, तो 45 माइनस आप 35 कीजिएगा 70 10 बचेगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो लिखेंगे यहाँ तीसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बराबर 10। तीसरी संख्या बराबर 10, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत अगर m है, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 2 संख्या का योग अंत औसत दिया है m और एक संख्या n, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक, बहुत आसान है। लिखेंगे यहां दो संख्याओं का औसत बराबर कितना हो जाएगा, 2 संख्या का औसत बराबर m। तो लिखेंगे यहां फिर दो संख्याओं का औसत दिया है, तो कुल योग पहले देखेंगे। कुल योग बराबर हो जाएगा दो संख्या बोल रहा है तो m गुना 2 बराबर 2m, ये हो जाएगा। 2 संख्या का अगर कुल योग पूछे तो 2m हो गया। बोल रहा है एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे एक संख्या बराबर n है, n दिया है। अब यहां पूछ रहा है कि दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे यहां दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये हो जा रहा है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m अब माइनस n, ये हो जाएगा। तो 2m और -2m माइनस n, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। 2m माइनस n। तीन नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले दिया है 5 संख्या का औसत दे दिया, अब फिर 3 संख्या का कुल योग 15 दे दिया है, इसमें फिर बोल रहे हैं शेष 2 संख्या क्या होगा, तो ये निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे पहले 5 संख्याओं
का औसत बराबर -5। ये एक लाइन लिखती है। अब की बार फिर लिखेंगे पांच संख्याओं का कुल योग बराबर -5 और गुना का 5। ये हो जाएगा तो -5 बचे 25 हो जाएगा, यहाँ 25 और माइनस हो जाएगा आगे। अब बोल रहा है तो 3 संख्या का योग, डायरेक्ट लिखा है, लिखेंगे यहाँ 3 संख्याओं का योग बराबर 15 है। 3 संख्या का योग 15 है। फिर तो शेष 2 संख्या का औसत कितना होगा? तो शेष 2 संख्याओं का पहले संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 25 तो -25 और ये है 15, तो इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा ना। 5 संख्या का कुल योग में से तो 3 संख्या का कुल योग घटेगा, तो 5 संख्या का कुल योग -25 है और 3 संख्याओं का योग 15 है, तो ये दोनों माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 25, तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 1 3 और 1 4, -40 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 संख्या का औसत बराबर शेष 2 संख्या, हाँ लिखेंगे यहाँ, ये नहीं भूलिए, शेष दो संख्याओं का योग तो निकला है, योग हमको ये पता है, मगर औसत पूछ रहा है। औसत तो क्या करेंगे? तो हो जाएगा -40 अब बटा का 2 कटा देंगे तो हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -20। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे सर दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा कर दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा? अपवर्त्य पहले लिखेंगे, 3 का 10 अपवर्त क्या होगा? 3 के प्रथम 10 अपवर्त्यों क्या क्या होगा? पहले लिखेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 देंगे 30। ये पहले लिखे। बोल रहा था प्रथम 10 को, तो लिख दिए 10 को। अब बोल क्या रहा है? औसत ज्ञात करें, तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, ये होता है। तो ये अगर औसत इस तरह अगर निकालते हैं तो सबको लाइन वाला जितना है सबको एक एक करके जोड़ेंगे और नीचे 10 से भगा देंगे, बहुत देरी होगा। उस तरफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए। इसको तुरंत अगर बनाने के लिए एक तो ट्रिक होता है, पहले देखेंगे 3 से 6 हुआ, कितना आगे प्लस हुआ? तो प्लस हुआ 3। 6 से 9 हुआ, कितना प्लस हुआ? प्लस हुआ 3। फिर 9 से 12 देखेंगे तो फिर प्लस हो रहा है, मतलब सब ग्रुप बराबर, मतलब 3 वो चेक कर लेंगे। एक हो सकता है आगे हो, मतलब तीनों सेम आगे मतलब बढ़े, मतलब 3 3 का गैप हो या 5 5 का अगर प्लस हो रहा है, तो इस तरह अगर देखेंगे, जब ही देखेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 3 3 का गैप इसमें नजर आ रहा है। इस तरह ना करके समझाने के लिए किए थे, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है सर। आप लोग ऐसे समझ आइएगा, इसे हटाइए और मतलब दिखा रहे थे कि 3 3 सब में प्लस हो रहा है। फिर देखिए यहाँ 27 से 30 हुआ, फिर इसमें भी 3। तो क्या करते हैं, अगर जब गैप बराबर है तो ये वो ट्रिक होता है। अंतर
बराबर हो तो, अगर अंतर बराबर चल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले शुरू वाला और फिर लास्ट वाला को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो शुरू वाला लास्ट वाला क्या है, तो 3 अब प्लस 30 अब बटा का 2, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो 30 और 3 33 और 33 बटा का 2। अगर 33 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 3 33 नहीं, तो अगर 2 से भागा देते हैं तो 16 32, हाँ 32 आ जाएगा। तो हो जाएगा 16 और दशमलव, अरे बचेगा 1 तो 0 हो जाएगा, तो 2 5 10, मतलब 16.5 ये आएगा आंसर। अगर पूछ दे कि इसका औसत ना हम पूरा जोड़ के और नीचे 10 से अगर हम भागा देते हैं तब पर भी इतने आता, अगर हम इस तरह भी किए तो 16.5 आया है। इसको जोड़ के 10 से भागा देने की कोई जरूरत नहीं, यही दिमाग में रखिएगा, इसी से बनाइएगा, जल्दी बनेगा सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सब सॉल्व करता है, जो कम समय में सॉल्व करता है वही तो अच्छा है ना, करने तो सब कर देता है। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। पहले क्वेश्चन को समझिए, 11 संख्या का औसत दिया है 12, ठीक है, और पहली 12 संख्या का भी औसत दिया है और फिर 7 संख्या का औसत दिया है, तो बोल रहा है अंतिम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा, सॉल्व करेंगे, देखिएगा, लिखेंगे पहले 20 संख्याओं का 20 संख्याओं का औसत बराबर लिखे हैं 12, और आप क्या करेंगे, पहले फिर लिखेंगे 20 संख्या का 20 संख्याओं का कुल योग, कुल योग बराबर, तो 12 गुना 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 12 गुना 20 करें तो 12 गुना 24 और 1 0, मतलब 240, ठीक है। अब बोल रहा है 12 संख्याओं का औसत 11, फिर यहाँ लिखेंगे पहली, बोल रहा है तो ये भी लिखेंगे पहली 12 संख्याओं का औसत बराबर दिया है 11 है, ठीक है। यहां से फिर लिखेंगे पहली फिर तो 12 संख्याओं का कुल योग यहां लिखेंगे, कुल योग बराबर 11 गुना का 12 करेंगे, तो क्या होगा, 12 दहन 20 से 120, 20 और 120 और 12, तो 20 10 30 30 2 32 बराबर 132 हो गया। अब और बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, फिर लिखेंगे अगली 7 संख्याओं का औसत बराबर 10 है। भैया थोड़ा फास्ट है सर, सॉरी। तो अगली 7 संख्या तो लिखेंगे फिर 7 संख्याओं का कुल योग बराबर 10 गुना का 7, तो 10 दहन 10 सती 70, ये हो जाएगा। अब पहले एक बार समझ लीजिए तब इसको आगे बढ़ाएंगे। बोल रहा है 20 संख्या का औसत था 12, तो कुल निकालें तो 20 संख्या यहाँ पता है, अब फिर यहाँ 12 संख्या का कुल पता है, फिर 7 संख्या का कुल निकाल ली। अब क्या है, बोल रहा है अंतिम संख्या क्या होगी। अब यहां से थोड़ा बनाइए, लिखेंगे अंतिम संख्या बराबर, अंतिम संख्या क्या होगा, जो पहले 20 का था तो 20 का जोड़ के कितना लाए थे, 240 लाए थे, लिखेंगे यहाँ 240 माइनस 132, तो 132 और प्लस क्या हो जाएगा 70 जुट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों जुटेगा, जुट के जगह लिखाएगा माइनस होगा,
तो 2 का 2 और 7 3 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 एक मिनट 0 0 7 3 10 का 0 हाथ में 1 और 1 2 202 हो गया सर। और फिर माइनस 240 अब घटा दीजिए तो 240 में से 2 घटाइए तो 2 में से 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हो गया 10 10 में से 2 गया 8 एक ले लिए थे बचा 3 और 3 बचा है तो 3 और 0 से 0 गया मतलब 38 बचा। तो बोल देंगे अंतिम संख्या जो पूछ रहा था तो अंतिम संख्या का जो औसत पूछ रहा था क्या होगा तो वो 38 होगा 38 होगा आंसर जो ऑप्शन नंबर मेरा 38 ऑप्शन नंबर मेरा 20 सही है। आज के लिए बस इतने फिर अगले क्लास में मिलते हैं सर। जय हिंद।